नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा जो मार्केट था वो लगभग 26,373 प्लस 0.20% के आसपास चला गया था, ठीक है। और वहां से अब आप देख सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट 25,000 के करीब आते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब लगभग 1000 पॉइंट्स का एक गिरावट देखने को मिला है। और इसी लगातार गिरावट के बीच जो ये परेशानी यहाँ पर चल रही थी, ठीक है, उसी परेशानी का एक सोल्यूशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब बोलते हैं ना, उम्मीद की एक किरण। अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका के साथ व्यापार नहीं करेंगे तो फिर किसके साथ करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज जो सामने आ रही है वो है इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेड डील यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो यहाँ पर साइन हो सकता है। इसके चांसेस दोस्तों पिछले 20 सालों में जितने भी थे उन सब में सबसे ज्यादा चांसेस अभी देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आज हम बात करेंगे कि इंडिया और यूरोप के बीच क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, कौन कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा और किसे नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो आज मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, ताकि अगर आज कोई अनाउंसमेंट आती है तो आपके पास पहले से सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो। अब हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर इंडिया और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो इसकी अनाउंसमेंट 27 जनवरी यानी आज हो सकती है। इसके चांसेस दोस्तों काफी ज्यादा बताए जा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि लगभग 20 साल से ज्यादा समय से ये निगोशिएशंस अप की हुई थी। अगर ये डील हो जाती है तो लगभग 135 बिलियन डॉलर्स का एक बायलैटरल ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। और दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये अमाउंट 133 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अब असल में कितना होगा, डील होगी या नहीं होगी, वो तो आज ही साफ होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंडिया क्या एक्सपेक्ट कर रहा है यूरोप से। सबसे पहले इंडिया की तरफ से डिमांड ये है कि इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर, इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री, इंडियन फुटवेयर सेक्टर, इंडियन ज्वेलरी और जेम सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स को यूरोपियन मार्केट में जीरो ड्यूटी के साथ एंट्री मिले, यानी 1 पैसे का भी टैक्स ना लगे। इससे क्या होगा, इससे इंडियन प्रोडक्ट्स जैसे कपड़े, गारमेंट्स, फुटवेयर, ज्वेलरी, ये सब यूरोप में सस्ते दाने पर मिलेंगे। अब सवाल यह है कि सिर्फ यही सेक्टर्स क्यों? तो दोस्तों यही सेक्टर्स वो हैं जो पहले अमेरिका में बहुत अच्छा कमाते थे, लेकिन अब ट्रंप के द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ की वजह से वहां के ट्रेडर्स ने इंडिया से रिश्ता तोड़ लिया है। और ऑल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं जैसे बांग्लादेश और वियतनाम। तो अब इंडिया की स्ट्रैटेजी है कि यूरोप के साथ जीरो ड्यूटी पर डील की जाए। इसी तरह अब आईटी सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी इंडिया के लिए एक मौका है। अगर यूरोप आईटी प्रोफेशनल्स के लिए आसान वीजा प्रक्रिया अपनाता है तो ये आईटी सेक्टर के लिए भी फायदेमंद होगा। अमेरिका में भी आईटी सेक्टर को कई तरह की चुनौतियां हैं जैसे H1B वीजा और अन्य नियम। तो यूरोप में इन चीजों को आसान करने से इंडिया के आईटी सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट, अगर जीरो ड्यूटी मिलती है तो टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के लिए ये कंपटीशन को कम करेगा। इसी तरह फार्मा सेक्टर को भी फायदा हो सकता है क्योंकि अप्रूवल्स तेज होंगे। फुटवेयर और लेदर सेक्टर को भी कम टैरिफ से फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर जो सेक्टर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उन्हें ये डील बहुत फायदेमंद लगेगी। अब ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो यूरोप में गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी का पोटेंशियल बहुत हाई है। अगर टैक्स कम होता है तो इंडियन ज्वेलरी का मार्केट शेयर बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंपोर्ट टैक्स कम होने से लग्जरी कारों की बिक्री बढ़ेगी, पर डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो सकती है। इसी तरह प्रीमियम कंज्यूमर गुड्स पर भी असर पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर इंडिया यूरोप ट्रेड डील के कई फायदे और कुछ चुनौतियां दोनों ही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।